द्रौपदी के 5 के बजाय 14 पति हो सकते थे, लेकिन पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या पांचाली अर्थात द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। महाभारत से इतरे अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। पहली कथा महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी कहते हैं कि यह अपने पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फलस्वरूप इसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब इन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, तुम मुन मांगा वर मांग लो। तब उस कन्या ने कहा, मैं सर्वगुणयुक्त पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्ति हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। दूसरी कथा पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री नलयनी थी। नलयनी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलयनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। शिवजी नलयनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलयनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में 14 गुणों से संपन्न अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलयनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे। भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे। अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे व नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। कैसे हुआ था द्रौपदी का विवाह? पढ़े महाभारत की यह कहानी। प्राचीन काल में राजा द्रुपद नाम का एक राजा था। इनकी बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी थी। राजा द्रुपद की एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। ये बेहद ही सुंदर और सुशील थीं। जैसे ही द्रौपदी विवाह योग्य हुई द्रुपद ने उनका विवाह करने का निर्णय लिया। प्राचीन काल में राजा द्रुपद नाम का एक राजा था। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी थी। राजा द्रुपद की एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। ये बेहद ही सुंदर और सुशील थीं। जैसे ही द्रौपदी विवाह योग्य हुई वैसे ही द्रुपद ने उनका विवाह करने का निर्णय लिया और स्वयंवर आयोजित किया गया है। इस दौरान पांचाल से कुछ कोस दूर ही पांडव मुनि का भेष धारण कर रह रहे थे। जब उन्हें पता चला कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है तो उन्होंने वेदव्यास के आदेश पर पांचाल जाकर स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसका नाम धौम्या था। इस ब्राह्मण के साथ वे भी ब्राह्मण के भेष में पांचाल पहुंच गए। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से राजा महाराजा और राजकुमार आए थे। पांडव भी वहां पहुंचे और अपना स्थान ग्रहण किया। यहीं पर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और गणमान्य यदुवंशियों के साथ बैठे हुए थे। वहीं दूसरा ओर कौरव भी बैठे थे। फिर सभा में राजा द्रुपद पधारे। सभा की एक ओर सभी कौरव भी विराजमान थे। कुछ देर बाद सभा में राजा द्रुपद पधारे। उन्होंने स्वयंवर में आए सभी का स्वागत किया। सभी राजकुमारी द्रौपदी का इंतजार कर रहे थे। साथ ही सभी के मन में यही सवाल था कि वो किसे अपना स्वयंवर चुनेंगी। कुछ ही देर बाद राजकुमारी द्रौपदी सभा में पधारी। वे बेहद ही सुंदर लग रही थीं। सभी उन्हें देख मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपने पिता के सिंहासन के पास ही अपना स्थान ग्रहण किया।
राजा द्रुपद ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, मैं राजा द्रुपद इस स्वयंवर में आप सभी मेहमानों का स्वागत करता है। मैं जानता हूं कि आप सभी मेरी पुत्री से विवाह करने आए हैं, लेकिन इस स्वयंवर की एक शर्त होगी। सभा के बीच में एक नकली मछली लटकी हुई गोल घूम रही है। उसके नीचे एक तेल भरा पात्र रखा है। इसमें उस मछली का प्रतिबिंब दिख रहा है। शर्त के अनुसार जो भी प्रतिबिंब में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, वही इस स्वयंवर का विजेता होगा। इसी का विवाह द्रौपदी से होगा। राजा द्रुपद की शर्त के अनुसार सभी ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन कोई भी मछली की आंख पर निशाना नहीं लगा पाया। कौरवों को भी हार का सामना करना पड़ा। आखिरी में बारी आई पांडवों की। पांडवों की ओर से अर्जुन आए। उन्होंने धनुष उठाया और एक ही बार में तीर को मछली की आंख में मार दिया। ये देख सभी चकित रह गए। इसके बाद पति की आज्ञा से द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाल डाल दी और दोनों का विवाह हो गया।